हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूं शाह क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्त, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। इंडोक्राइन सिस्टम को हिंदी में अंतस्रावीय ग्रंथि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतस्रावीय ग्रंथि। अंतस्रावीय ग्रंथि या फिर इंडोक्राइन सिस्टम के स्टडी को क्या कहते हैं? अगर हम इसका स्टडी कर रहे हैं, जितने भी इसका तंत्र है, जितने भी इसमें ग्लैंड आते हैं या फिर उसका हार्मोन आता है या फिर कुछ भी इसके रिलेटेड जो भी स्टडी करते हैं, उस स्टडी को क्या कहा जाता है? इंडोक्रोनोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंडोक्रोनोलॉजी कहा जाता है। ठीक है। जिस तरह आप सेल का स्टडी करते हैं तो साइटोलॉजी कहा जाता है, उसी तरह इंडोक्राइन सिस्टम का स्टडी करने का क्या कहा जाता है? इंडोक्रोनोलॉजी। इससे आपके सवाल बनते हैं यहां से कि इंडोक्रोनोलॉजी किसका स्टडी, किसका अध्ययन इंडोक्रोनोलॉजी कहा जाता है, या फिर अंतस्रावीय ग्रंथि का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आप लगाइएगा टिक, इंडोक्रोनोलॉजी। ठीक है। अब इससे दूसरा एक सवाल बनता है कि इंडोक्रोनोलॉजी के जनक कौन है? मतलब इस दुनिया संसार जगत में जितने भी साइंटिस्ट हुए, कुछ ना कुछ खोज किए और उनका एक उपाधि दिया गया कि आप इनके जनक हुए या फिर इनके फादर हुए। ठीक है। उसी तरह इंडोक्रोनोलॉजी को जो खोजे थे, या फिर कह सकते हैं इंडोक्राइन सिस्टम का जो खोज किए थे, जो पता कराए थे कि हमारे शरीर में कुछ ऐसे सिस्टम है जो कि हार्मोन रिलीज करता है, और हार्मोन रिलीज करने के बाद वो किसी न किसी रूप से हम लोग के शरीर को नियंत्रण करता है। जैसे वृद्धि में नियंत्रण करना, या फिर जनन में नियंत्रण करना, या फिर रक्तचाप या रक्त दाब में नियंत्रण करना। तो ये सब चीज को नियंत्रण करता है। कौन करता है? तो इंडोक्राइन सिस्टम करता है। तो इसको जो खोजे थे, उनका जनक या फिर उसके फादर थॉमस अल्वा एडिसन है। कौन है? थॉमस अल्वा एडिसन। तो इंडोक्रोनोलॉजी के फादर कौन हो गए? इंडोक्रोनोलॉजी के फादर हो गए थॉमस अल्वा एडिसन। ठीक है। आपसे दो सवाल फिर से रिपीट करते हैं, क्या कि इंडोक्राइन सिस्टम का स्टडी को या फिर अंतस्रावीय ग्रंथि के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इंडोक्रोनोलॉजी। अब इंडोक्रोनोलॉजी के जनक जो इनको खोजे थे, उनका फादर को क्या कहा गया? थॉमस अल्वा एडिसन। इन्होंने ही इस इंडोक्रोनोलॉजी के बारे में बताया, स्टडी किए सबसे पहला और बताए सबको। तो ठीक है, इसको कहा गया, क्या कहा गया? इंडोक्रोनोलॉजी। और फिर इसके फादर को कहा गया थॉमस अल्वा एडिसन। अब देखिए क्या है कि इंडोक्राइनोलॉजी होता क्या है? यह अंतस्रावीय ग्रंथि, ये क्या होता है? बहुत सारे ग्रंथि हम लोग के शरीर में है, जैसे थायराइड ग्रंथि, या फिर पीयूष ग्रंथि कहते हैं इसको, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, या फिर गोनेट्स जितने भी हैं, या फिर लीवर है, पेनक्रियाज है, इस तरह का ग्रंथि है। ग्रंथि से कुछ ना कुछ रिलीज होता है। ठीक है। कुछ ना कुछ रिलीज होता है। वो जो रिलीज होता है, एक केमिकल कंपाउंड रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है? केमिकल कंपाउंड, जिसको रासायनिक पदार्थ हिंदी में कहते हैं। वह रासायनिक पदार्थ क्या करता है? हमारे शरीर के वृद्धि को, जनन को, रुधिर दाब को और बहुत सारे चीज को क्या करते हैं? वो कंट्रोल करते हैं। क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। ठीक है। अगर किसी के शरीर में वृद्धि वृद्धि का हार्मोन, क्या है? वृद्धि हार्मोन मतलब क्या कि जो ग्रोथ हार्मोन होता है, वो ग्रोथ हार्मोन अगर ज्यादा निकल जाए तो क्या हो जाएगा? उसको एक बीमारी हो जाएगा, जो खली को बीमारी है। खली को एक बीमारी है, वो उनका हाइट देखिएगा बहुत ज्यादा है हाइट, उसको गैंगिटिज्म है। क्या है? गैंगिटिज्म। वो क्या होता है? जब आपके शरीर में वृद्धि हार्मोन का रिलीजमेंट या रिलीज ज्यादा हो जाता है, ज्यादा निकल जाता है। ठीक है। तो यही चीज है। और अगर किसी में वृद्धि हार्मोन कम हो गया तो क्या होगा? वो बौना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बौना हो जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग देख सकते हैं कि जो ग्रंथि होता है, ग्रंथि से क्या निकलता है? एक तरह का हार्मोन, या फिर कह सकते हैं एक तरह का केमिकल रासायनिक पदार्थ निकलता है, और उस रासायनिक पदार्थ को क्या कहते हैं? हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्मोन कहते हैं। जो हार्मोन निकलता है, इंडोक्राइन ग्लैंड से निकलता है। कौन सा ग्लैंड से निकलता है? इंडोक्राइन ग्लैंड। सर, इंडोक्राइन ग्लैंड क्यों बोल रहे हैं और दूसरा ग्लैंड क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो देखिए, सबसे पहले जानिए क्या कि जो ग्लैंड होता है वो तीन तरह का ग्लैंड होता है। ग्लैंड को हिंदी में ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लैंड को हिंदी में ग्रंथि कहते हैं। तीन तरह का जो हार्मोन होता है, तीन तरह का हार्मोन में सबसे पहले जो हम बात किए थे अंतस्रावीय ग्रंथि, वही सबसे पहले यहां लिखे, अंतस्रावीय ग्रंथि। क्या है? अंतस्रावीय ग्रंथि। इसका एक एग्जांपल देख लीजिए, पीयूष ग्रंथि एवं थायराइड ग्रंथि। और भी एग्जांपल है, उसके बाद में बात करेंगे। पहले हम लोग तीन ग्रंथि के बारे में बता दीजिए, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। ठीक है।
और दूसरा नंबर पहला नंबर जो अंतस्रावी ग्रंथि हो गया, अंतस्रावी ग्रंथि के बाद बाह्य स्रावी ग्रंथि। बाह्य स्रावी ग्रंथि देखिए बाहर से स्रावित हो रही है, मतलब क्या कि जहां पे ग्रंथि है उस ग्रंथि के जगह पर या फिर रुधिर पर नहीं जाके एक पाइप के थ्रू जिसको इंग्लिश में डक्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, डक्ट कहते हैं, उस डक्ट के थ्रू एक पार्टिकुलर प्लेस पर या पार्टिकुलर टारगेट पोजीशन पर जाता है। क्या जाता है, तो ग्रंथि से क्या जाता है, या क्या कहते हैं, हार्मोन या फिर एंजाइम। इसी से बाह्य स्रावी ग्रंथि से क्या निकलता है, एंजाइम, और इंडोक्राइन सिस्टम से, इंडोक्राइन ग्लैंड से, अंतस्रावी ग्रंथि से हार्मोन निकलता है। तो बाह्य स्रावी ग्रंथि का एक एग्जांपल क्या है, लार ग्रंथि। कौन सा ग्रंथि, लार ग्रंथि, लिख लीजिएगा लार ग्रंथि, ठीक है, ग्रंथि, ठीक है। लार ग्रंथि के बाद दूसरा जो ग्रंथि है यकृत। यकृत को सबसे बड़ा ग्रंथि भी कहा गया है हमारे शरीर में। सबसे बड़ा ग्रंथि अगर आपसे पूछ ले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो आप क्या बताइएगा, यकृत जो है सबसे बड़ा ग्रंथि है। क्या है, सबसे बड़ा ग्रंथि है। लेकिन ये इंडोक्राइन या फिर इंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। क्या नहीं है, इंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है। कैसा ग्लैंड है, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड। सर एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड को बाह्य स्रावी ग्रंथि कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, बाह्य स्रावी ग्रंथि। बाह्य स्रावी ग्रंथि से क्या होता है, लीवर क्या करता है, लीवर एक अपना डक्ट अपना निकालता है बाइल, और बाइल जाके कहाँ स्टोर होता है, गल ब्लैडर में। तो गल ब्लैडर में जाके जमा होगा, तो वहां पे क्या होता है, एक पाइप के थ्रू जाता है जिसको बाइल डक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, बाइल डक्ट कहते हैं। अब देखिए पहला नंबर हम लोग पढ़े थे क्या, कि अंतस्रावी ग्रंथि, जिसमें पीयूष ग्रंथि एवं थायराइड ग्रंथि, और भी एग्जांपल यहाँ पे ईटीसी लिख लीजिएगा, ठीक है। बाह्य स्रावी ग्रंथि जो दूसरा नंबर ग्रंथि है, बाह्य स्रावी ग्रंथि, जिसमें कि लार ग्रंथि एवं यकृत के बारे में पढ़े थे। सर तीसरा ग्रंथि कौन सा होता है, तो देखिए तीसरा ग्रंथि दोनों का मिक्सिंग होता है। कौन सा होता है, तीसरा ग्रंथि दोनों का मिक्सिंग ग्रंथि को मिश्र ग्रंथि कहा जाता है, मिक्स ग्लैंड भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, मिक्स ग्लैंड। तो क्या निकलता है इससे, पेनक्रिया, ये बाद में बताएंगे क्या निकलता है। सबसे पहले जानिए कि इसका एग्जाम्पल क्या हुआ है। अग्नाशय क्या है, अग्नाशय, अग्नाशय क्या है, पेनक्रियाज को अग्नाशय कहा जाता है। पेनक्रियाज जो है हम लोग का, वो कैसा ग्रंथि है, एक तरह का मिक्स ग्लैंड है। कैसा ग्लैंड है, मिक्स ग्लैंड है। तो मिक्स ग्लैंड में क्या निकलेगा सर, दोनों निकलेगा, मतलब क्या, अंतस्रावी वाला काम करेगा और बाह्य स्रावी वाला काम करेगा। मतलब इंडोक्राइन ग्लैंड के तरह भी काम करेगा और एक्सोक्राइन ग्लैंड के तरह भी काम करेगा। तो ये सब, ये ग्रंथि को क्या कहते हैं, मिक्स ग्रंथि कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, अग्नाशय। क्या हो गया, अग्नाशय। अब देखिए कि ये जो हार्मोन है, चूंकि हम लोग इंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ रहे हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड से क्या निकलता है, हार्मोन निकलता है। और हार्मोन जो होता है क्या चीज से बना होता है, हार्मोन क्या चीज से बना होता है, तो हार्मोन स्टेरॉइड से बना होता है, प्रोटीन से बना होता है, एवं एमिनो एसिड से भी बना होता है। कहीं कहीं आप देखिएगा कि एमिनो एसिड नहीं रहता है हार्मोन में, लेकिन कहीं कहीं देखिएगा आप क्या, कि हार्मोन रहता है। तो ये कम अमाउंट में क्या रहता है, एमिनो एसिड हार्मोन में पाया जाता है, कम अमाउंट में। सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, स्टेरॉइड्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है, स्टेरॉइड्स, ठीक है। स्टेरॉइड्स के बाद प्रोटीन पाया जाता है एवं एमिनो अम्ल पाया जाता है। अब देखिए अगर इतना आप लिख लिए हैं तो ठीक है, एक बार फिर से मोरल ऑफ द स्टोरी बता देते हैं। क्या, मोरल ऑफ द स्टोरी, ठीक है। मोरल ऑफ द स्टोरी में क्या बताएंगे कि इतना जो पूरा लेक्चर बताएं, इसमें से तुरंत एक शॉर्ट ट्रिप्स में कैसे याद करें। अंतस्रावी ग्रंथि मतलब अंदर के बारे बात हो रहा है। यह ग्रंथि का स्टडी को क्या कहा जाता है, इंडोक्रोनोलॉजी, और इसके फादर थॉमस अल्वा एडिशन। यही याद कर लीजिए, 4-5 बार रिपीट करके, थॉमस अल्वा एडिशन। किसके, इंडोक्रोनोलॉजी के फादर कौन हो गए, थॉमस अल्वा एडिशन। हार्मोन कहां से निकलता है, इंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन निकलता है। इंडोक्राइन ग्लैंड से जो निकलता है उसको क्या कहते हैं, हार्मोन कहते हैं, ठीक है। हार्मोन जो निकलता है वो क्या होता है, एक तरह का केमिकल कंपाउंड होता है। क्या होता है, एक तरह का केमिकल कंपाउंड होता है। अब केमिकल कंपाउंड जो होता है वो क्या करता है, ये जो हार्मोन होता है वो हार्मोन क्या काम करता है, तो वृद्धि में, जनन में, रुधिर दाब एवं बहुत सारे ऐसे प्रक्रिया जो हमारे शरीर में हो रहा है, वो किसी न किसी केमिकल कंपाउंड से ही
होता है। तो केमिकल कंपाउंड से होता है, तो उसमें जो रुधिर या दाब या फिर ये वृद्धि होता है, तो इसको कंट्रोल कौन करता है? यही हार्मोन करता है। ठीक है, तो हार्मोन में पाया क्या जाता है? ये सब केमिकल कंपाउंड तो लिख दिए आप। केमिकल कंपाउंड में क्या क्या पाया जाएगा? तो प्रोटीन पाया जाएगा, स्टेरॉइड्स पाया जाएगा एवं एमिनो एसिड पाया जाएगा। कितना एमिनो एसिड? कौन क्या पाया जाएगा? एमिनो एसिड। कितना पाया जाएगा वो बाद की बात है। ठीक है, अब देखिए ये जो ग्रंथि के बारे में बता रहे हैं, इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, तो इंडोक्राइन सिस्टम से एक्स्ट्रा भी थोड़ा सा जान लीजिए कि इस दुनिया संसार जगत में 3 तरह नहीं 4 तरह का, हम तो 3 तरह का लिखे हैं, एक 4 तरह का चौथा नंबर जो होता है गोनेड्स। गोनेड्स क्या होता है? जनन का जितने भी जनन अंग है हम लोग के शरीर में, तो उस जनन या मादा जनन अंग है या फिर नर जनन अंग है, तो नर जनन अंग या फिर उस मादा जनन अंग एक तरह का हार्मोन रिलीज करता है, तो उसको जनन अंग भी कह सकते हैं, और फिर एक तरह का गोनेड्स को एक तरह का ग्लैंड भी कह सकते हैं, इसलिए वो उसको चौथा नंबर में हम रखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ आइए कि 3 तरह का जो हम लोग ग्लैंड पढ़े थे, तो अंतस्राव्य ग्रंथ जिसके बारे में अभी पढ़ रहे हैं। फिर इंडोक्राइन सिस्टम के बाद दूसरा नंबर आ गया बाह्यस्राव्य ग्रंथ, जिसको एक्सोक्राइन ग्रंथि कहा गया। उसके बाद तीसरा नंबर मिश्री ग्रंथि कहा गया। तो अंतस्राव्य ग्रंथि का एग्जांपल पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। ठीक है, बाह्यस्राव्य ग्रंथि का लार ग्रंथि एवं लीवर। ठीक है, और मिस ग्रंथि का क्या कहा गया? अग्नाशय। क्या कहा गया? अग्नाशय, जिसको अंग्रेजी में पेनक्रियाज कहते हैं। अगर ये आप लिख लिए हैं तो सही है, अगर नहीं लिखे हैं तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। आपसे इस लिखावट में या फिर इस नोट्स में आपको क्या कहेगा, आपको एक ना एक सवाल मिलेगा ही, किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पलट के देख लें। ठीक है, तो लिखिए इसको या फिर मिटाइए। इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, कितना इंडोक्राइन ग्लैंड है, इंडोक्राइन ग्लैंड में से क्या कौन सा हार्मोन निकलता है, कौन सा इंडोक्राइन से कौन सा हार्मोन निकलता है और क्या काम करता है, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।